राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। सीता मैया की जय। सीता मैया की जय। सोचता हूँ महाराज से याचना कर यहीं रुक जाऊं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो किष्किंधा में कहाँ मिलता है। सत्य वचन, पेट भर गया किंतु मन है कि बढ़ता ही नहीं। और खाओ, अभी भोजन समाप्त कहाँ हुआ है। देखो, हनुमान जी अभी भी जीम रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह गए घटिका शत बीती। तनिक कड़ी बाजरा थोड़ा और मिलेगा? जी लाती हूँ। अरे खड़ी क्यों? जाओ कड़ी बाजरा लेकर जाओ। महारानी, सारा भोजन समाप्त हो गया है। हम अभी बनाने जा रहे हैं, किंतु तनिक समय लगेगा। हम शीघ्र ही बनाते हैं। कड़ी बाजरा आने तक ये लड्डू लीजिए ना हनुमान जी। लड्डू नहीं, वो जलेबी थी ना, वो बहुत स्वादिष्ट थी। और मिल सकती है? जी। आर्य, रसोई में सारा भोजन समाप्त हो गया है। सारे पात्र खाली हैं। और भोजन बनाने में समय लगेगा। पर पुत्र हनुमान की भूख रुकती ही नहीं। आपने वनवास में इन भोले वानरों को भूखा रखा था ना। आपका वचन था कि आप इन्हें तृप्त करेंगे, तो करिए अब इन्हें तृप्त। एक जलेबी? माता, इससे क्या होगा? आप कृपा करके 2 थाल और ले आइए। जी। चिंता ना करो सीते, मेरे हनुमान को तृप्ति अवश्य मिलेगी। आओ सीते। ये लो सीते, इसे हनुमान को खिलाओगी, वो तृप्त हो जाएगा। सच में? विश्वास करो। भक्त के लिए भगवान का भोग पूरा हुआ।
हनुमान, ये लड्डू खाओ। भज मन राम नाम सुखदाई, 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 भज मन राम नाम सुखदाई। सच माता, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा माँ हैं। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, मेरा तो पेट ही भर गया माता। अरे ऐसे कैसे? बाद में फिर कहोगे कि माता ने पेट भर भोजन नहीं खिलाया। लो, 1-2 लड्डू और खा लो। नहीं माता, तन और मन दोनों तृप्त हो गए। प्रभु, आपने तो तुलसी पत्र को शस्त्र बना दिया। नहीं हनुमान, राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बारे हूँ, जो चाहसी उजियार। ये क्या पिताश्री? जो भूख इतने व्यंजनों से तृप्त नहीं हुई, वो राम नाम लेकर तुलसी पत्र से कैसे तृप्त हुई? ऐसा इसलिए गणेश, क्योंकि हनुमान की भूख शारीरिक तो थी ही नहीं, उनका तो अंतर्मन अतृप्त था। और वैसे भी तुलसी को तो श्री नारायण का प्रसाद ही कहते हैं। और जब देवी सीता ने राम नाम लिखा तुलसी पत्र हनुमान को परोसा, तो हनुमान की भूख तृप्त हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भगवान का प्रसाद भक्त को मिलता है, तो भक्त का तन और मन दोनों तृप्त हो जाते हैं। और तब राम नाम में रमे हनुमान के भीतर राम नाम सदा के लिए रम गया। जब भक्त अपने भगवान का नाम जपता है, तो वो नाम उसके अंतर मन में रच बस जाता है। ये होती है नाम जप की शक्ति। और वैसे भी भक्त चाहता क्या है? अपने प्रभु का आशीर्वाद, उनका स्नेह। और जब वो उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो भर गया उनका पेट। अद्भुत! एक तुलसी पत्र और उस पर लिखा नाम कितना सामर्थ्य रखता है। गणेश, शक्ति तुलसी पत्र में नहीं, विश्वास और श्रद्धा में है। ये भोग का आकार नहीं देखता, केवल उसके पीछे छुपा प्रेम और भाव को देखता है। हनुमान जी को इतने व्यंजन खाते देख हमें भी भूख लगने लगी है। कुछ तो खाकर आता हूँ। माता ने तो मोदक भी बनाया है। गणेश को प्रसाद की शक्ति समझा दी, किंतु उस शब्द शक्ति का क्या, जो शूल बनकर अयोध्या पर बरसने वाली है? शब्द वो शस्त्र है देवी, जो या तो तार दे या मार दे। नदी में ज्वार है और बाढ़ आने को है, पर सुनीति की नैया दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। इतनी रात्रि हो गई, पता नहीं कहां रह गई। मिला,
मेरी कुटिलता के बीज को सींचने के लिए जल मिला। पिताश्री, आपके पुत्र के कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हमारे पूर्वजों ने जिस महान राज्य की स्थापना की है, मैं उस पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी निर्णय क्यों ना लेना पड़े, कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा पिताश्री। पीछे तो श्री राम की धर्मपत्नी और आपकी पुत्र वधु भी नहीं हटेगी पिताश्री। मैं प्रजा के विश्वास को राजा राम और राम राज्य पर से नहीं टिकने दूंगी। मैं रघुकुल के आदर्श को धूमिल नहीं होने दूंगी। मिट्टी में मिल जाएगा रघुकुल का हर आदर्श, टूट जाएगा रघुवंश के ऊपर से लोगों का विश्वास, और आरंभ तुमसे होगा वस्त्र। लोगों के मैले वस्त्र धोते हो ना, अपने मन में लगा हुआ मैल नहीं धो पाओगे। अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था ना तुम्हें, अब देखते हैं तुम्हारे विश्वास में अधिक बल है या उस संदेह में जो मैंने तुम्हारे मन में पिरोया है। क्या नदी के उग्र होने के कारण सुनीता नहीं है, या फिर इस विलंब का कोई और कारण है? समाज के लांछन जानते हो और समझते भी हो, फिर क्यों देखकर अनदेखा करते हो? नारी पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता। तुम्हारा मन पवित्र है, पर समाज का क्या? जंगल में मोर नाचेगा तो कहां देखने जाओगे? संदेह वो चिंगारी है जो एक बार अग्नि बन जाए तो विश्वास को भस्म कर देती है। आज इस अग्नि में अपने विश्वास को भस्म करेगा तू, और अविश्वास की अग्नि को ज्वालामुखी बनाऊंगा मैं। राम का सुखी जीवन और राम राज्य की कल्पना दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगा। आज मेरे वानर वीर मुझसे भिन्न हो रहे हैं। जिस मर्यादा और धर्म की मैंने स्थापना की है, मेरे वानर वीरों का बलिदान, उनका परिश्रम और उनका समर्थन उसका आधार था। आप सभी खड़े होकर इनका नमन कीजिए। इनके बिना मैं अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता। आपके साथ और समर्थन के लिए ये रामराज्य सदा आपका आभारी रहेगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मित्र, आपका ये ऋण अयोध्या कभी नहीं चुका पाएगी, इसलिए अयोध्या की ओर से ये स्मृति चिन्ह, ये तुच्छ भेंट स्वीकार है।
श्रीमद् रामायणम्। मित्र, आपके साथ रह के हम वानरों ने केवल धर्म का ज्ञान ही नहीं पाया, अपनी शक्ति का परिचय भी पाया। जाना कि संसार के हित के लिए संकट का सामना करना ही सच्ची वीरता है। मैं ये तो नहीं जानता कि वानरों ने आपकी सहायता की या आपने वानरों की, किंतु इस असहनीय वियोग की पीड़ा से पहले हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें मार्ग दिखाइए, हम धर्म के मार्ग पर कैसे चलें। मेरे वानर वीरों, सदा स्मरण रखना, धर्म की सारी विद्या, सारे शास्त्र, सारे सिद्धांत भूलकर भी एक व्यक्ति धर्मात्मा कहलाया जा सकता है यदि वो एक सिद्धांत कभी ना भूले, अपना दिया हुआ वचन कभी ना तोड़ना। यही वो ज्ञान है जो जीवन को स्वर्ग और नर को नारायण बनाता है। विचार करो, एक मनुष्य बीहड़ में तपते रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा है, और यदि कोई उससे आकर कहे कि उत्तर नहीं पूर्व में जाना है, मैं वचन देता हूं वहां तुम्हें कुआं अवश्य मिलेगा, और यदि उस व्यक्ति का वचन मिथ्या निकल जाए तो उस प्यासे का जीवन संकट में आ सकता है। तुम्हारा ये वचन किसी के जीवन जीने की योजना का आधार हो सकता है, किसी को कुछ पाने का विचार दे सकता है, किसी को जीवन जीने का आधार देना और वो आधार कभी ना छीनना, यही तो वास्तविक धर्म है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन वचन टूट जाने के कारण संकट में आता है तो पाप वचन देने वाले को ही लगता है। ये बात हर राजा, हर नेता, हर नायक को स्मरण रखनी चाहिए। रघुकुल की भी तो यही रीत है, प्राण जाए पर वचन मिथ्या ना हो पाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हनुमान, चलो। कहाँ महाराज? मैं नहीं जा सकता। मुझे अभी अभी वचन की महानता सिखाई प्रभु श्री राम ने। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। कौन सा वचन हनुमान? किसने दिया तुम्हें? प्रभु श्री राम का सेवक रहने का वचन, जो महाराज मैंने दिया स्वयं अपने आप को। मैंने अपने प्रभु की परछाई बनकर रहने की सौगंध खाई थी। यदि महाराज आज मैं इस अयोध्या से चला गया तो मुझे भारी पाप लगेगा, वचन तोड़ने का पाप। तुम्हारा स्थान किष्किंधा में है हनुमान। नहीं जामवंत जी, मेरा स्थान किष्किंधा में तब तक था जब तक मेरे प्रभु श्री राम वहां पर थे। लंका में तब तक था जब तक प्रभु श्री राम ने वहां पर प्रवास किया। हनुमान, जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। परंतु देवी, वहाँ किष्किंधा। वहाँ नहीं महाराज, यहाँ पर मेरा हृदय, मेरी माता सीता और मेरे प्रभु के चरणों में है। आप सोचो, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता हैं, भला उसका स्थान कहीं और कैसे हो सकता है? हनुमान, प्रभु श्री राम की भक्ति तो एक भाव है, वो कहीं से भी की जा सकती है। भक्ति के लिए स्थान नहीं, भावना चाहिए। महाराज सुग्रीव, वही भावना ने मुझे यहाँ इस स्थान पर रोक रखा है। मैं इससे अंतर नहीं कर सकता। अंतर तो मन में मापा जाता है हनुमान। यदि व्यक्ति के मन मिले हो तो वो कहीं भी रहे, अंतर नहीं होता। अगर व्यक्ति के मन में अंतर हो तो वो पास होते हुए भी दूर होता है। श्री राम तो रोम रोम में, इस भू के हर कण कण में है।